राहुल कभी यह नहीं मानता था कि प्यार जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन सकता है। उसके लिए जिंदगी का मतलब था पढ़ाई पूरी करना, एक अच्छी नौकरी पाना और माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना। लेकिन जिंदगी अक्सर वो मोड़ लेती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। राहुल और स्नेहा की पहली मुलाकात कॉलेज के नोटिस बोर्ड के सामने हुई थी। राहुल नोटिस पढ़ने की कोशिश कर रहा था और स्नेहा आगे खड़ी थी। एक्सक्यूज मी, राहुल ने कहा। स्नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, हल्की सी मुस्कान दी और एक कदम साइड हो गई। बस वही मुस्कान जो राहुल के दिल में कहीं ठहर गई। उस दिन के बाद कॉलेज के गलियारों में उनका आमना सामना होने लगा। राहुल मध्यम वर्गीय परिवार से था। पिता रेलवे में क्लर्क थे, माँ गृहिणी। घर में हमेशा यही सिखाया गया, जो मिले उसी में खुश रहो। स्नेहा का परिवार थोड़ा खुली सोच वाला था। उसके पिता शिक्षक थे जो बेटी को आगे बढ़ते देखना चाहते थे। स्नेहा सपने देखती थी और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखती थी। यही बात राहुल को उसकी ओर खींचती थी। पहले नोट्स शेयर हुए, फिर कैंटीन की चाय और फिर लाइब्रेरी की लंबी शामें। स्नेहा अक्सर कहती, जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों से नहीं बनती, थोड़ा दिल से भी जीना चाहिए। राहुल मुस्कुराता, लेकिन अंदर ही अंदर वो बदल रहा था। कभी बिना कहे उसका इंतजार करना, कभी रिजल्ट के दिन एक दूसरे का हाथ थामना। दोनों समझ चुके थे कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही। कॉलेज के आखिरी साल राहुल ने हिम्मत जुटाई। कॉलेज की छत पर शाम के वक्त उसने कहा, स्नेहा, मुझे नहीं पता भविष्य क्या होगा, लेकिन तुम्हारे बिना मैं जिंदगी की कल्पना नहीं कर पाता। स्नेहा की आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन उसी पल राहुल को डर भी लगने लगा। प्यार आसान था, शादी नहीं। नौकरी लगते ही राहुल के घर में शादी की बातें शुरू हो गईं। एक दिन उसने हिम्मत करके स्नेहा का जिक्र कर दिया। घर में सन्नाटा छा गया। पिता बोले, हम लव मैरिज के खिलाफ हैं। माँ रो पड़ी, लोग क्या कहेंगे। राहुल पहली बार खुद को अकेला महसूस करने लगा। स्नेहा ने कभी दबाव नहीं बनाया। वो कहती, अगर तुम अपने परिवार को खोकर मुझे पाओगे तो मुझे वो खुशी नहीं चाहिए। राहुल दो दुनिया के बीच फंस गया। दिन में ऑफिस, रात में सवाल, क्या प्यार इतना मजबूत है कि सब झेल सके। समय बीतता गया, घर में दबाव बढ़ा। राहुल चुप रहने लगा। स्नेहा को लगने लगा कि शायद राहुल थक गया है। एक दिन उसने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि ये लड़ाई ज्यादा भारी है तो सच बता देना। राहुल की आंखें भर आईं। मैं लड़ना चाहता हूं, बस रास्ता ढूंढ रहा हूं। राहुल ने खुद को काम में झोंक दिया, तरक्की की, जिम्मेदारियां संभाली। धीरे धीरे घर वालों ने देखा वो जिद नहीं कर रहा, जिम्मेदारी निभा रहा है। उधर स्नेहा ने भी अपना करियर बनाया। अब उनका प्यार सिर्फ भावना नहीं, एक मजबूत आधार बन चुका था। एक शाम माँ ने राहुल से कहा, अगर वो लड़की तुम्हें इतना संभाल सकती है तो शायद वो बुरी नहीं होगी। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। ये पहली जीत थी। पिता अब भी चुप थे, लेकिन एक दिन उन्होंने राहुल से पूछा, क्या तुम सच में खुश रहोगे। राहुल ने पहली बार पूरे आत्मविश्वास से कहा, हाँ पापा। पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन विरोध भी नहीं किया। सादगी से शादी हुई, ना तामझाम, ना दिखावा। फेरे लेते समय राहुल ने महसूस किया, प्यार जीत गया। स्नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून। शादी के बाद सब कुछ तुरंत आसान नहीं हुआ, लेकिन स्नेहा ने घर को अपनाया और परिवार ने धीरे धीरे उसे। एक दिन राहुल ने देखा, पिता स्नेहा से हंसकर बात कर रहे थे। उसी पल उसने समझा, प्यार ने दो लोगों को नहीं, दो पीढ़ियों को जोड़ दिया। वो युवा है। कहानी का संदेश लव मैरिज सिर्फ दो दिलों का नहीं, धैर्य, सम्मान और जिम्मेदारी का फैसला होती है। जो प्यार परिवार को साथ ले चले वही सच्चा प्यार होता है।